हेलो, आदाब अर्ज़ है मेरे साथियों। मेरे इस सुहाने सफ़र में आप सबका वेलकम खैर मकदम करते। चलिए बचपन की कुछ बातें करते हैं। मुझे लगता है शायद आप मेरे साथ एग्री ज़रूर करोगे। वो बचपन की यादें और वो पुरानी बातें मुझे आज भी याद है। अगर मुझे आज भी कोई पूछे ना कि कौन सी ज़िंदगी अच्छी लगती, तो मैं तो यही कहूँगी कि मुझे बचपन की ज़िंदगी अच्छी लगती, मुझे स्कूल की ज़िंदगी अच्छी लगती, मुझे पढ़ना अच्छा लगता। एक शेर अर्ज़ है, मैंने बचपन में अधूरा ख्वाब देखा था कोई। जी हाँ, मैंने बचपन में अधूरा ख्वाब देखा था कोई, आज तक मसरूफ़ हो उस ख्वाब की तकमील में। आज तक मसरूफ़ हूँ उस ख्वाब की तकमील में। तो देखिए ना, हमारा भी एक ज़माना था। 5वीं जमात तक हम सिलेट पर जो भी लिखते थे उसे हम ज़बान से चाट कर साफ करते थे। पता है आपको, हमें न कैल्शियम की परवाह कि हम बीमार पड़ जाएंगे। जिस चौक से हम लिखते थे उसका वो सफ़ेद मतलब पाउडर हमारे पेट में जाएगा, बिल्कुल गम नहीं था। यूँ कैल्शियम को दूर करने की हमारी गोया पैदाइशी आदत थी। पास या फेल हमें सिर्फ यही मालूम था, क्योंकि परसेंटेज से हम लाताल्लुक थे। ट्यूशन जैसे हमें अगर माँ बाप ट्यूशन में डालते पढ़ने के लिए, तो हम ट्यूशन शर्मनाक बात समझते थे। हमारे लिए ट्यूशन एक शर्मनाक बात होती थी, क्योंकि जो कम ज़हीन होते, कुन ज़हीन होते बच्चे, तो उन बच्चों के लिए इजाफी तवज्जो यानी कि ट्यूशन यही एक आम तौर पर राइज रहा है। किताबों में फूलों की पंखड़ी या मोर का पंख रखने से हम समझते थे कि हम ज़हीन और होशियार हो जाएंगे। ये हमारा एतमाद और भरोसा था। और बैग में किताबें हम सलीके से रखते थे। रखना हमारे एक बासलाहियत होने का सबूत होता था। हर साल नई जमात की किताबों और कॉपियों पर कवर्स चढ़ाना जैसे सालाना तकरीब हुआ करती थी। मतलब इसके लिए हम इतने बेचैन रहते, अच्छे अगर उस बच्चे का मतलब किताबों पर कवर अच्छा रहा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग मतलब एक कंपटीशन में होते हैं। पहले ज़माने में हमें ये होता था कि हम जलस नहीं करते थे, लेकिन हमें सामने वाले बच्चे की चीज़ें देख के हमें भी वैसी चीज़ें चाहिए होती है, अच्छी से अच्छी चीज़ें चाहिए होती है। वालिदैन हमारे तालीम के लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद न हुआ करते थे उस ज़माने में, और न ही हमारी तालीम उन पर कोई बोझ थी। साल हमारे वालिदैन हमारे स्कूल की तरफ रुख भी नहीं किया करते थे कि बच्चे क्या पढ़ते हैं, क्योंकि हमें टैलेंट ज़हानत जो थी, माँ बाप तो यही समझते थे कि बच्चे ज़हीन हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है टीचरों से मुखातिब होने की। स्कूल में मार खाते हुए या पैर के अंगूठे पकड़े हुए या मुर्गा बने कान पकड़े हुए हमारे दरमियान कभी ईगो बीच में आने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ। कि सच पूछो तो अना क्या होती है ये तक मालूम न था हमें। मार खाना ये हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी की आम सी बात थी। मारने वाला और मार खाने वाला दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत न हुआ करती थी। हम अपने वालिदैन से कभी ज़बान से ये कह ही नहीं सकते थे कि हमें उनसे कितनी मोहब्बत है। आज तक कहा हमने नहीं, बल्कि माँ बाप हमसे लाड़ प्यार करते थे, लेकिन हमने कभी माँ बाप से ये जाहिर नहीं किया, क्योंकि आई लव यू ये कहना तब राइज न था, गलत समझा जाता था उस वक्त, और हमें मालूम भी न था आई लव यू क्या है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि तब मोहब्बतें ज़बान से अदा नहीं की जाती थी, बल्कि हकीकी हुआ करती थी। रिश्तों में भी कोई लगी बंधी नहीं हुआ करती थी, बल्कि वो खुलूस और मोहब्बत से सरशार हुआ करते थे। जी हाँ, सच्चाई यही है कि हमसे मुराद हमारी उम्र या जायद उम्र के सभी अफराद अपनी किस्मत पर हमेशा राजी ही रहे। हमारा ज़माना खुशबख्ती की अलामत था। इसका मुआवजा आज की ज़िंदगी से कर ही नहीं सकते।
बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तुमसे मेरे उम्र रवां कुछ भी नहीं चाहिए, तुमसे मेरे उम्र रवां कुछ भी नहीं चाहिए। बचपन में जुगनू मेरा और तितलियां पकड़ना और मेरी गुड़िया ला दे। बचपन में जुगनू मेरा और तितलियां पकड़ना और मेरी गुड़िया ला दे। नया ज़माना नया रंग अब मेरी आँखों को नहीं भाता। हाँ, नया ज़माना नया रंग अब मेरी आँखों को नहीं भाता। इसलिए बचपन में मेरी आँखों के वही पुराने ख्वाब ला दे। इसलिए बचपन में मेरी आँखों के वही पुराने ख्वाब ला दे, जिसकी आँखें अंदर से और बाहर से मुझे पढ़ सकती हैं। जिसकी आँखें हाँ अंदर से और बाहर से मुझे पढ़ सकती हो। कोई ऐसा अच्छा इंसान तो मेरे शहर में ला दे। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय फॉर नाउ।